सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर। आपका फिजिक्स में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में आपको पूछा जाता है हर बार एग्जाम में लगभग कि एक्सप्लेन द श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन या फिर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन। तो दोस्तों, यहाँ पे आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन को कैसे प्रूव कर सकते हैं। आपके जो आपका एनईपी 2020 यहाँ पे अब तो 23-24 लगभग होने वाला है, लगभग। और यहाँ पे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग फॉर्मेट में पूछा जाता है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि लॉन्ग फॉर्मेट में आपको 15 नंबर आपको अनिवार्य रूप से मिलते हैं, वो भी एक क्वेश्चन करने का। या फिर ये भी दोस्तों, अगर आपको 10 नंबर में पूछा जाता है तो भी आपके लिए ये ठीक रहेगा। 10 नंबर काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं। तो ये लॉन्ग फॉर्मेट में ही पूछा जाएगा आपसे। आप इस चीज़ को हमेशा मतलब ध्यान में रखिएगा। चलिए इस चीज़ को हम प्रूव करते हैं कि श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन क्या आता है फाइनली हमारा। थोड़ा लंबा डेरिवेशन है, 10-15 मिनट का मेरे ख्याल से बन सकती है ये वीडियो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। हम चलिए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। तो भाई, श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे एक जनरल एक्सप्रेशन जो है लिखना है डिफरेंशियल फॉर्म का, जो कि आपको यहाँ पे सबसे पहले लिख लेना है। अ जनरल एक्सप्रेशन in differential form is given by differential form is given by जो आपको जनरल एक्सप्रेशन लिखना है दोस्तों डिफरेंशियल फॉर्म का, वो आपका इस तरीके से डिफाइन है कि डेल टू साई, यहाँ पे आपको लिखना है डेल टू साई अपान में डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/v² इंटू डेल टू साई अपान में डेल टी स्क्वायर। आपको यहाँ पे सपोज करना है कि आपका ये फर्स्ट इक्वेशन है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको इसी इक्वेशन को 3D फॉर्म में लिखना है, यानी कि 3 डायमेंशनल। आपने जो है पिछले जो है सेकेंड ईयर में या फिर फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ा होगा कि 3D फॉर्म में कैसे लिखते हैं इक्वेशंस को। यानी कि आपको एक्स वाई जेड एक्सिस के अलांग इसको लिखना होगा। तो फटाफट से क्या करना है, लिखना है यहाँ पे कि इन 3D फॉर्म, या फिर आप लिख सकते हैं कि वी कैन राइट द अबव इक्वेशन इन 3D फॉर्म। इन 3D फॉर्म यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप एग्जाम में लिखना वी कैन राइट द अबव इक्वेशन फर्स्ट इन 3D फॉर्म। तो इन 3D फॉर्म हो गया यहाँ पे दोस्तों। अब यहाँ पे क्या करना है, 3D फॉर्म में क्या कर सकते हैं आप, एक्स वाई जेड के अलांग जो है इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, अलग अलग सेपरेट कर दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा डेल टू साई अपान में डेल एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे सेम चीज़ वाई के लिए डेल टू साई अपान में डेल वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पे डेल टू साई अपान में डेल जेड स्क्वायर। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पे राइट हैंड साइड वाला 1/v² इंटू डेल टू साई अपान में डेल टी स्क्वायर। अभी तक कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। तो चलिए इसी तरीके से हम प्यारे प्यारे स्टेप्स से आगे चलते हैं। तो अब क्या करना है, यहाँ पे आपको साई को कॉमन कर लेना है। तो आपको सिंपली यहाँ पे मिलने वाला है डेल टू अपान में डेल एक्स स्क्वायर। क्या करो, बस साई को हटा दो। फिर उसके बाद डेल टू अपान में वाई स्क्वायर, फिर उसके बाद यहाँ पे डेल टू अपान में डेल जेड स्क्वायर। साई कॉमन करके बाहर कर लो। एंड अभी क्या करना है मेरे भाई, इधर राइट साइड वाला सेम एज इट इज ऐसे ही रहने दो इसको, डेल टू साई अपान में डेल टी स्क्वायर। अभी क्या करना है, ये आपको पता होगा कि ये डेल का जो है, जो आपका इस तरीके से सिंबल होता है, इसको भी डेल बोलते हैं, डेल स्क्वायर अपान में साई। एंड देन इसको डेल्टा बोलते हैं, ये डेल आपका है। डेल्टा स्क्वायर साई इक्वल टू आपका राइट हैंड साइड में सेम ऐसे ही रहेगा। एंड इसको अभी क्या करना है, आपको एज्यूम करना है इक्वेशन नंबर डेल टी स्क्वायर, इसको आपको इक्वेशन नंबर सेकंड एज्यूम कर लेना है। तो आपका जो यहाँ पे फर्स्ट है, आपको ये ध्यान में रखना है, आपका ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। तो अभी क्या करना है भाई, अभी थोड़ा सा आइए आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये थोड़ा सा और बता देता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको एक जनरल इक्वेशन यहाँ पे हो गया आपका, उसको फिर क्या करना है 3D फॉर्म में लिखना है एक्स वाई जेड एक्सिस के अलांग। तो आप इस तरीके से करके साई कॉमन कर लेना। फिर उसके बाद यहाँ पे जो आपको वैल्यू मिलेगी ये वाली इधर में, तो वो डेल्टा की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप सेकेंड इक्वेशन मान लीजिएगा उसको। अब इसके आगे का स्टेटमेंट ये है दोस्तों कि आपको साई को एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो है एज्यूम करना होगा। तो आपको यहाँ पे लिखना है
ये मैं आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ इस वीडियो को। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि लेट इफ़ साई एंड आप इस तरीके से लिखते हैं तो आपको एग्ज़ाम में टोटल नंबर मिलते हैं। आपको यहाँ पे बस केवल मेरे ख्याल से 1-2 नंबर अगर आपकी राइटिंग वगैरह पे काटी जाएगी, नहीं तो ये इतना बड़ा डेरिवेशन है कि आपको 15 नंबर का होगा तो 14-13 नंबर तो आपको कहीं नहीं है। 10 नंबर का है तो वो 8 या 9 नंबर झक मार के देगा एग्ज़ाम, जो कॉपी जांचने वाला होगा। तो यहाँ पे अब क्या करना है, आपको साई को एक कॉम्प्लेक्स जो है फंक्शन मांगना है। तो लेट साई इज़ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑफ स्पेस coordinates of the particle and टाइम t के भी रिस्पेक्ट में रहेगा, टाइम t। देन one of the solution of above differential equation। तो भाई यहाँ पे जो आपका ये ऊपर वाला इक्वेशन दिया है उसका एक जो है सॉल्यूशन होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपको दिया है। एक सॉल्यूशन यहाँ पे ये होगा कि आपको साई, जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको एक्स वाई जेड है, इक्वल टू साई नॉट एंड सफिक्स में आपको यहाँ पे 0 लिखना है, साई नॉट। एंड उसके बाद क्या करना है, ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी। ये एक सॉल्यूशन हो गया आपका गिवन जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है यहाँ पे ऊपर की साइड में, ये इसका एक सॉल्यूशन हो गया। अभी क्या करना है, इसको एज्यूम करना है इक्वेशन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों हम उसको सपोज कर लेते हैं। एंड अब क्या करना है मेरे भाई, अब क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है टी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे लिखना है डिफ्रेंशिएट इक्वेशन थर्ड विद रिस्पेक्ट टू टी। तो डिफ्रेंशिएशन मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि आपको ना आता हो डिफ्रेंशिएट करने, तो फटाफट से यहाँ पे कर लेते हैं। तो हो जाएगा आपका यहाँ पे डेल साई बाई डेल टी इक्वल टू आपका यहाँ पे हो जाता है साइन आर्ट। एंड फिर इसके बाद हम ई की पावर इसका करते हैं साइन आर्ट का, तो आपको कांस्टेंट है ये ऐसे ही रह जाता है। इसका करेंगे ई की पावर एक्स का, आपको पता होगा कि ई की पावर यही सेम लिखते हैं आई ओमेगा टी। अब यहाँ पे टी वाला फंक्शन है तो इसका करोगे तो आपको माइनस टी का तो 1 हो जाएगा, आई ओमेगा एज इसका कोफिशिएंट बच जाता है। तो ये हो जाता है, आप इसको ये ऐसे भी लिख सकते हो कि साई नॉट यहाँ पे दोस्तों माइनस आई ओमेगा एंड देन ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी, ये आपका डेल साई डेल टी हो गया। फिर क्या करना है आपको, ये जो आपका इक्वेशन है इसको फिर से एक बार, जो ये अब इक्वेशन आपको मिला है इसको फिर से एक बार टी के रिस्पेक्ट में जो है डिफ्रेंशिएट कर देना है आपको। तो यहाँ पे लिखना है अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, ये बना लेना आप, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग above इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टी। तो मेरे भाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिर से अगर आप जो है इसको करते हो तो यहाँ पे आपको डेल टू साई अपान में डेल टी स्क्वायर, फिर सेम चीज़ यहाँ पे ये एज इट इज़ कांस्टेंट रहेगा, फिर से ये रिपीट होके आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको माइनस आई ओमेगा, यही चीज़ आपको फिर से मिलने वाली है। तो एक तरीके से आपको एक कांस्टेंट यहाँ पे एक जो है कोफिशिएंट और मिल जाएगा। तो यहाँ पे आई ओमेगा मिल जाता है और फिर आपका ये इधर यही रहेगा। ना समझ में आ रहा हो तो आइए फिर से आपको छोटे यहाँ पे बॉक्स में बता देता हूँ मैं। जैसे कि आपको यहाँ पे ये चीज़ दिया है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपका कांस्टेंट है, ठीक। कांस्टेंट टर्म हटा दोगे यही बचेगा, जो कि आपने अभी ऊपर के साइड में यहाँ पे जैसा कि किया था, तो इसका किया था तो सेम यही चीज़ मिला था आपको, ठीक। अब कांस्टेंट हटा दोगे, जब कांस्टेंट ये वाला हटाया तो ये वाला और ये वाला हटा दोगे तो यही चीज़ मिलेगा। ये चीज़ जो है आपका इसका किया था तो ये मिला, अभी यहाँ पे इस चीज़ को आप इस टर्म को हटाओगे तो यही बचेगा। सेम 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 फिर करना तो आपको फिर यही मिल जाएगा एक जो है अलग से। तो इस तरीके से ये हो जाता है। अभी इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका बन जाता है मेरे भाई
माइनस का ओमेगा स्क्वायर, ओके, माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू साई, ये आपका बन जाता है एक इक्वेशन, डेल टू साई अपान में डेल टी स्क्वायर, ओके। एंड यहाँ पे दोस्तों ये जो ओमेगा है इसकी वैल्यू है, आपको यहाँ पे लिखना है वेयर ओमेगा इक्वल टू 2 पाई वी इक्वल टू 2 पाई वी अपान में लैम्डा, यानी कि हम ओमेगा की जगह पे 2 पाई वी अपान लैम्डा लिख सकते हैं अब इक्वेशन में। तो अब क्या करना है, फटाफट से आपको यही वैल्यू पुट करके इस ऊपर वाले इक्वेशन में जो है रख देनी है। तो इस तरीके से ये हो जाता है आपको, जब ये वैल्यू आप ओमेगा वाली पुट करते हैं अब इक्वेशन में तो आपका ये हो जाता है। सो आपको लिखना है यहाँ पे, तो ये आपको वैल्यू डेल टू साई, आप एग्ज़ाम में लिखना, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा शॉर्ट स्टेप में बताना चाहता हूँ, ताकि अभी आपको लिखना है कि यूज़, यानी कि आपको या फिर पुटिंग ओमेगा इक्वल टू इतना इन अबव इक्वेशन, आपको यहाँ पे और एज्यूम कर लेना है। तो अभी के लिए मैं उसको रहने देता हूँ, आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे डेल टू साई अपान में डेल टी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू आपका ये जो ये वैल्यू है माइनस तो रहेगा ही, ये 2 पाई वी एंड अपान यहाँ पे ओमेगा है, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है, तो ध्यान रखनी है। तो माइनस यहाँ पे हो जाता है, फिर उसके बाद 2 पाई, इसको अलग ही कर लेते हैं हम, यहाँ पे वी अपान लैम्डा को अलग से स्क्वायर करेंगे, वी स्क्वायर अपान में लैम्डा का स्क्वायर इंटू साई, ओके। तो अभी फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं भाई, तो यहाँ पे डेल टू साई अपान में डेल टी स्क्वायर एंड इक्वल टू, फिर इसको यहाँ पे फटाफट से कर लेना है हमको। तो भाई यहाँ पे एक हम बड़ा वाला ब्रैकेट लगा लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस का 2 पाई स्क्वायर होल एंड वी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर अपान में एच स्क्वायर। ये अभी ये दोस्तों जो वैल्यू आई है आपका, ये लैम्डा स्क्वायर को जो है रिप्लेस करके आई हुई है। लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू होता है दोस्तों एच स्क्वायर अपान पी स्क्वायर, तो इस तरीके से पी स्क्वायर ऊपर की साइड में चला जाता है और एच स्क्वायर वहीं पे रह जाता है। तो भाई अभी यहाँ पे आप लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे आप आराम से लिख लीजिएगा, वेयर आपका जो लैम्डा होता है वो होता है एच बाई पी के, एच अपान में पी के, ठीक। तो एच अपान में पी के होता है, यहाँ पे ये स्मॉल में रहेगा भाई, एच अपान में पी होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका लैम्डा स्क्वायर की जगह पे ये हो जाएगा। फिर क्या करना है आपको, इसी को सिंप्लीफाई करते हुए आगे बढ़ना है। तो फिर डेल टू साई अपान में डेल टी स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस का वी स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपान में एच स्क्वायर। श्रोडिंगर का ये जो इंडिपेंडेंट वाला होता है इक्वेशन, इसमें दोस्तों बस यही छोटी मोटी चीज़ें आपको एज्यूम करनी होती हैं, इसी वजह से दोस्तों भूल जाता है। फिर यहाँ पे आपका साई हो जाता है। तो मेरे भाई यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि ये सारी वैल्यूज़ कहाँ से आई, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, आपको यहाँ पे लिखा देता हूँ। सिंस जो क्या होता है आपका एच कट जो होता है दोस्तों, एच कट ये होता है दोस्तों एच अपान 2 पाई के इक्वल, एच अपान 2 पाई के इक्वल। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एच ये जो ऊपर वाला था एच और 2 पाई का, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि स्क्वायर रूट था, स्क्वायर था दोनों का। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसको जो है एच कट, सॉरी यहाँ पे एच कट लिखना चाहिए मुझको, सॉरी भाई, एच कट स्क्वायर, यहाँ पे एच कट स्क्वायर की वैल्यू देख सकते हैं आपको, यहाँ पे एच स्क्वायर अपान 2 पाई की वैल्यू जो है एच कट स्क्वायर लिखा गया है। एंड यहाँ पे पी जो आपका मोमेंटम होता है उसको जो है आप देख सकते हैं कि एम वी स्क्वायर लिखा गया है, पी इक्वल टू एम वी होता है। तो उस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पी इक्वल टू एम वी होता है, तो उस तरीके से पी स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाएगा। देन उसके बाद दोस्तों फिर क्या करना है आपको नेक्स्ट स्टेप में, फिर क्या करना है, इसी इक्वेशन जो आपको यहाँ पे ये मिला हुआ है डेल टू साई अपान डेल टी स्क्वायर इक्वल टू, ये जो आपको इक्वेशन मिला है आपको इक्वेशन नंबर 2 में पुटअप कर देना है आपका। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 आपका डेल टू साई, ये फिर आपका यहाँ पे डेल टू साई अपान में डेल टी स्क्वायर, यहाँ पे भी आपका डेल टू साई अपान डेल टी स्क्वायर। तो चलिए पुटअप करते हैं हम, फिर आपको दिखाते हैं कि क्या हमको मिलने वाला है यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे आपको लिखना है कि, एक सेकेंड यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ मैं यहाँ से, पेज की कमी भाई यहाँ से क्या करते हैं हम, क्या करना है हमको पुट करना है, ये जो हमको मिला हुआ है डेल टू साई अपान डेल टी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे माइनस का वी स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपान में एच कट स्क्वायर इंटू साई। तो इसकी वैल्यू हमको सेकंड नंबर में लिखना है,
करना है तो हमको लिखना होगा यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ del 2 psi अपान में del t स्क्वायर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ del 2 psi अपान del t स्क्वायर इन इक्वेशन सेकेंड। देन क्या होगा भाई, वी गेट, तो यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा का स्क्वायर इस टू साई इक्वल टू 1 अपान में वी स्क्वायर इनटू, अभी क्या करना है, यही जो आपको वैल्यू मिली हुई है ये इधर जो नीचे के साइड में है इसी को वहाँ पे आपको पुट कर देना है। तो इससे आपको क्या होगा, यहाँ पे माइनस का वी स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपान में एच कट का स्क्वायर तो इनटू साई, फिर यहाँ पे इसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं हम भाई। एंड फिर आपको इसको थोड़ा सा आगे ले जाना है नेक्स्ट स्टेप में, तो इसको और भी आप जो है शॉर्ट करोगे तो फिर आपको यहाँ पे मिलने वाला है आपका डेल्टा का साई, डेल्टा स्क्वायर इस टू साई, फिर उसके बाद इक्वल टू यहाँ पे आपको मिलने वाला है भाई माइनस का एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर अपान में एच कट का स्क्वायर, और फिर बाहर में आपको साई मिल जाएगा। ओके, अभी ये इसको जो ये हमारा जो इक्वेशन आया हुआ है इसको इक्वेशन नंबर हम यहाँ पे 4 एज्यूम कर लेते हैं। फिर क्या करना है हमको, फाइंड वैल्यू ऑफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर, आपको यहाँ पे एम स्क्वायर एंड वी स्क्वायर की वैल्यू को जो है यहाँ पे निकालना होगा, तभी हमारा दोस्तों इंडिपेंडेंट इक्वेशन आपका वेव इक्वेशन जो है प्रूफ हो पाएगा, एक्सप्लेन हो पाएगा। तो फिर अभी क्या करना है हमको, टू फाइंड, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होंगी, द वैल्यू ऑफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर, तो फिर यहाँ पे आपको एम स्क्वायर वी स्क्वायर जो है आपका पी है आपको पता होगा, तो फिर आपको यहाँ पे एक चीज़ और पता होना चाहिए कि टोटल आपकी एनर्जी जो होती है, टोटल एनर्जी इक्वल टू होता है दोस्तों काइनेटिक एनर्जी, जैसा कि आपको पता होगा, एंड पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पे आपको लिखना है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, एंड दोनों के फार्मूले आपके होते हैं, टोटल एनर्जी को कैपिटल ई से हम जो है डिनोट करते हैं, एंड हाफ एम वी स्क्वायर से इसको हम जो है करते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी जो है आपका सिंपली वी से होता है, कैपिटल वी से। एंड भाई अब क्या करना है, यहाँ से ई माइनस वी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर हो जाता है, हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि वी दोस्तों यहाँ पे आपका ये जो कैपिटल है ये स्मॉल है, वी आपका पोटेंशियल एनर्जी है। एंड फिर क्या करना है आपको यहाँ से भाई ई माइनस वी, यहाँ पे 2m, यहाँ पे 2m कर देना है, एंड 2m को उधर भी कर देना है, यानी कि 2m से आपको गुणा कर लेना है दोनों साइड में, 2m का मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। तो इस तरीके से 2m आप यहाँ पे करते हो, चलिए आपको करके दिखा देता हूँ, m वी स्क्वायर इज टू 2m, तो 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, m का यहाँ पे हो जाता है एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एम स्क्वायर वी स्क्वायर की वैल्यू आराम से आ गई है 2m इंटू ई माइनस वी। तो भाई अब क्या करना है, एम स्क्वायर लिख लेते हैं हम यहाँ पे, एम स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू 2m इंटू ई, ओ भाई यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया मैं, यहाँ पे दिखा नहीं पाया, तो भाई ई माइनस वी इक्वल टू आपका हाफ एम वी स्क्वायर हो गया जैसा कि, एंड फिर उसके बाद यहाँ पे दोनों साइड में आपको 2m से जो है मल्टीप्लिकेशन करवाना है, फिर उसके बाद यहाँ पे एम स्क्वायर वी स्क्वायर आपको मिल जाता है, एम स्क्वायर वी स्क्वायर की वैल्यू आपको फाइनली 2m इंटू ई माइनस वी जो कि हमको जो है मिल जाता है। अभी क्या करना है, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी शो, फिर उसके बाद क्या करना है नेक्स्ट में यहाँ पे चलिए थोड़ा सा भाई अपना जुगाड़ सेपरेट करने के लिए इसको, एंड फिर क्या करना है हमको, बस यही इक्वेशन हमको 4 में पुट कर देना है। 4 हमारा यहाँ पे है del 2 साई इक्वल टू माइनस का एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपान में एच कट स्क्वायर इंटू साई। तो फिर अब क्या करना है, पुट करने पे आपको क्या मिलता है, लिखना है कि दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर 4, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि पुटिंग इन इक्वेशन 4। तो मेरे भाई इक्वेशन नंबर 4 में पुट करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे डेल्टा शाई पहले से है ही इक्वल टू, यही वैल्यू पुट करना है आपको, एम स्क्वायर वी स्क्वायर की जगह पे 2m इंटू ई माइनस वी
ई माइनस वी एन आपको यहाँ पे अपान में एच कट पहले से ही है, एच कट का स्क्वायर इंटू साई जो कि आपको ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। तो भाई इस तरीके से ये हो जाता है। फिर आप इसको जो है सॉल्व करते हो, सिंप्लीफाई करते हो, तो यहाँ पे आपको जो है डेल्टा का स्क्वायर इंटू साई प्लस यहाँ पे आपको 2m अपान में एच कट का स्क्वायर और फिर आपका यहाँ पे ई माइनस वी मेरे भाई साई इक्वल टू 0 एंड फिर डेल्टा का स्क्वायर साई प्लस 2m अपान में एच कट का स्क्वायर ई माइनस वी psi equal to 0 is Schrodinger time independent वेव इक्वेशन। तो इसको यहाँ पे ये कर लेते हैं भाई हम एंड इसको नाम देते हैं हम इक्वेशन नंबर 5। तो इस तरीके से आपका ये हो जाता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आपको कहाँ नहीं समझ में आता है आप जो है उसको रिपीट कर लेना, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। बस क्या करना है एक बार फिर से देख लेते हैं भाई। तो यहाँ पे एक बार फिर से देखते हैं भाई। तो यहाँ पे क्या है, एक जनरल एक्सप्रेशन लिखना है आपको डिफरेंशियल फॉर्म जो कि आपका डेल टू साई अपान डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/v² इंटू ये आपको शुरुआती दौर में लिखना है एक जनरल एक्सप्रेशन आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसको एज्यूम करना है हमको फर्स्ट एंड देन आपको इसको सेम एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में आपको इसको सेपरेट कर देना है। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से हो जाता है। यहाँ पे साई को कॉमन कर लेना, इसके बाद ये जो आपकी वैल्यू बचती है तो ये आपकी डेल्टा की वैल्यू होती है। उसके बाद यहाँ पे एज्यूम करना है इसको सेकेंड इक्वेशन। फिर क्या करना है हमको साई को एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो है एज्यूम करना है। देन उसके बाद आपको स्पेस कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पे पार्टिकल टाइम, उसके बाद आपको यहाँ पे एक सोल्यूशन जो है निकालना होगा। ये जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है वो वाला है। तो यहाँ पे निकालते हो तो आपको साई एक्स वाई जेड के जो है कोऑर्डिनेट्स में मिलेगा एंड फिर उसके बाद ये आपकी वैल्यू आ जाती है एक। तो फिर आपको क्या करना है, फिर इसको दो बार यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में जो है डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो टी के रिस्पेक्ट में जब दो बार आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो आपको यहाँ पे कुछ ये वैल्यू मिलती है। पहली वैल्यू आपको यहाँ पे करते हो तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जो है आगे आ जाते हैं। फिर उसके बाद ई की पावर यहाँ पे जो आई ओमेगा टी का है तो उसमें ई की पावर आई ओमेगा टी एक बार वैसे ही लिखा जाता है, फिर आई ओमेगा टी का होता है तो आई ओमेगा हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे फिर से टी के रिस्पेक्ट में करना है, फिर उसके बाद यही सारी चीज़ें मिलती हैं। तो इस तरीके से ये सारी वैल्यूज़ आपको यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर साई के जो है रूप में आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे ओमेगा जो है आपका ये आपका 2π v है, तो आपको यहाँ पे 2πv अपान लैम्डा के रूप में आप इसको लिख सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ओमेगा की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करते हैं ऊपर वाले इक्वेशन में। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें दोस्तों मिलती जाती हैं स्टेप बाय स्टेप। फिर आपको जो ये लास्ट में वैल्यू मिलती है उसको इक्वेशन नंबर सेकंड में जो है रखना होता है। तो फिर रखने के बाद आपको यहाँ पे ये चीज़ें मिल जाती हैं। इक्वेशन नंबर 4 जो है इसको आप एज्यूम करना एंड इक्वेशन नंबर 4 एज्यूम करने के बाद आपको यहाँ पे एम स्क्वायर वी स्क्वायर की वैल्यू जो है निकालनी होगी। तो आप टोटल एनर्जी जानते हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है सम के। एंड ये आपका इसका नोटेशन है कैपिटल ई इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर प्लस वी एंड ई माइनस वी इधर पोटेंशियल एनर्जी को ले आते हैं तो हाफ एम बी स्क्वायर हो जाता है। 2m से गुणा कराते हैं क्योंकि यहाँ पे हमको एम स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पे जो है 2 से 2 कैंसिल हो जाता है एंड इधर 2m का जो है 2m टोटल रह ही जाता है, उधर जो है 2 से 2 कट जाता है, m का जो मल्टीप्लिकेशन होता है तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर होता है। तो भाई यहाँ पे एम स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाता है 2m ई माइनस वी। हमको यही जो है लाना था तो हमने फिर से इक्वेशन नंबर 4 में इसको पुटअप कर दिया। तो पुटअप करने के बाद भाई मेरे जो है यहाँ पे जो है पुटिंग इन इक्वेशन 4 द वैल्यू ऑफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर। तो इस तरीके से ये आ जाता है जो कि हमारा टाइम इंडिपेंडेंट होता है वेव इक्वेशन श्रोडिंगर का। तो आप कमेंट करिएगा अगर आपको टाइम डिपेंडेंट वाला आता है। वीडियो कैसी लगी और उसको भी बताइएगा। आप सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।